नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम गणित का एक चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे और आगामी जो शिक्षक भर्ती होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको कल देखने को मिल जाएगा। उसमें संख्या पद्धति से भी प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह एक बेस है जो बाकी और प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगा। तो हम संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, तो बात करें अगर हम संख्या पद्धति की, तो सबसे पहले जो आता है वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृत से ही समझ में आता है, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। सिर्फ एक ही अंक का अंतर है, शून्य का। तो प्राकृत मतलब नेचुरल, अर्थात जो वास्तविकता में हो, जिसका अस्तित्व हो। जैसे मान लो मुझे ये 2 पेन गिनने हैं, तो मैं कहाँ से गिनती स्टार्ट करूंगा? 1 से। 1 2, अर्थात गिना जा सके, या जिस संख्या से गिनती में उपयोग करते हैं जिन संख्याओं का, वो सब प्राकृत संख्या में आता है। अर्थात ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 और ऐसा करके अनंत तक। ये होगी प्राकृत संख्या। क्योंकि हम जीरो से नहीं गिन सकते। जैसे 2 पेन है तो इसको ऐसे नहीं गिनेंगे कि ये 0 है, फिर 1 है, फिर इधर 2 3, ऐसा नहीं गिना जाता। कैसे गिनेंगे? 1 2। तो प्राकृत या नेचुरल संख्या जो गिनती में उपयोग होता है उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होगा। फिर दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल मतलब सब कुछ शामिल हो जिसमें। तो संख्याओं में शून्य भी एक संख्या है, अर्थात उसको भी शामिल करके बाकी के पूरे नेचुरल नंबर को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है और नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता। एक और है प्रकार पूर्णांक। तो पूर्णांक में 0 से धनात्मक संख्याएं इधर और उसके बाएं, अर्थात माइनस में अगर हम संख्या को लिखें तो वो सभी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इनमें से प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? अर्थात ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल अगर हम निकालें तो हमको एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, तो 4 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 2 हमको प्राप्त होता है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। उसी प्रकार 1 का 1 ही होगा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 9 का वर्ग कितना निकलता है? वर्गमूल 3। 16 का 4, अर्थात 4 1 9 16 25, ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अर्थात जिनका वर्गमूल निकालें और हमको क्या प्राप्त हो? एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो, तो वो सब क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण घन संख्या। अर्थात जिसका घनमूल निकालें और एक प्राकृत संख्या हमको प्राप्त हो तो उसको पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 ही आएगा, उसका घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल निकालते हैं तो 2 हमको प्राप्त होता है, जो कि एक प्राकृत संख्या है। अर्थात 8 भी क्या होगा? पूर्ण घन संख्या होगा। 1 भी घन पूर्ण वर्ग संख्या है, 8 भी है, और इसी प्रकार 125 भी है, इसी प्रकार 216 भी है। अर्थात जिसका घनमूल निकल आए और एक हमको क्या प्राप्त हो? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर प्राप्त हो, तो क्या कहलाता है? पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो अभाज्य संख्या
तो परिभाषा कहता है कि एक से और स्वयं से ही विभाजित हो, अर्थात एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। लेकिन ऐसे में आप गलत कर सकते हैं, इसको और भी तरीके से हम याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई संख्या है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, ऐसे अगर हम याद करें कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना कम ना ज्यादा, वो सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम ऐसा याद करते हैं तो कभी भी हमसे मिस्टेक नहीं होगा। जैसे मैं अगर कोई संख्या, पूरी संख्या लिख देता हूँ पहले, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इतनी संख्या लिखे। अब इसमें से क्या अभाज्य है? तो एक के सिर्फ एक ही गुणनखंड है, सिर्फ एक, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है या नहीं? तो इसके कितने गुणनखंड हैं? सिर्फ एक से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 और 2, तो 2 ही गुणनखंड है सिर्फ इसके, अर्थात ये अभाज्य संख्या होगा। 3, 1 और 3, इसके अतिरिक्त किसी से भी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 4, 1 से भी, 2 से भी और स्वयं से भी, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए 4 के, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 5 का हम देखें तो सिर्फ 1 और 5, उसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और 6 का अगर हम देखें तो 1 2 3 और 6, इस प्रकार से 4 गुणनखंड निकल करके आते हैं 6 के, अर्थात 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, जिसमें भी 2 गुणनखंड है अर्थात वो 1 से डिवाइड होना चाहिए और स्वयं से। लेकिन यहाँ एक याद रखने वाली चीज है कि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर प्रश्न आता है कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य होंगे, तो टोटल 15। 50 से 100 तक कितने अभाज्य होंगे, तो 10, अर्थात 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या के विपरीत भाज्य संख्या, जिसमें परिभाषा अनुसार 1 से, स्वयं से, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, अर्थात 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। और 1 के अतिरिक्त, अर्थात 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। और इससे पहले हमने देखा उसमें 2 था, तो 2 एक सम संख्या है जो कि अभाज्य में शामिल है। सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी उसमें विषम संख्याएं थी। आगे देखेंगे उसको, तो ये होगा। तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी हम देख लेते हैं भाज्य संख्या में। 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सभी संख्याएं किसमें आएंगी? भाज्य संख्या में आएंगी, अर्थात जिनके कई गुणनखंड, 1 है इसका गुणनखंड 2 है और ये खुद 4 है। ऐसे ही इसके भी सबके हैं। 9 विषम संख्या है लेकिन इसके भी कई गुणनखंड है, जैसे 1 3 और 9, 2 से अधिक गुणनखंड। इसी प्रकार 15 विषम संख्या है लेकिन 1 5 और 3 भी है और 15 भी, तो 4 इसके गुणनखंड है, अर्थात ये भी क्या होगा? भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से भाज्य आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।
अब देख लेते हैं, दो बचे हुए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या। सम संख्या बहुत आसान, जो 2 से विभाजित हो सके, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, ठीक है, इसको 2 से आसानी से विभाजित किया जा सके। विषम संख्या 1, 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो इसको आसानी से पहचानने के लिए कि क्या सम है क्या विषम है, किससे डिवाइड होगा, हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं कि जिसके भी लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो सम संख्या। जिसके अंतिम में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, उसको विषम संख्या कहेंगे। ये हो गया सम संख्या, विषम संख्या।